परम पूज्य गुरुदेव जब बालक श्री राम ही थे तब दादा गुरुदेव ने उनको पहली बार हिमालय बुलाया और वो आंवल खेड़ा से कुछ आवश्यक पदार्थों को, सामग्रियों को लेकर के अपने घर से प्रस्थान करते हैं और देवात्मा हिमालय की ओर चलते हैं। देवात्मा हिमालय के क्षेत्र में प्रवेश किया। ऐसे तो अगर एक एक बिंदुओं पर चर्चा की जाए तो बहुत समय लगेगा, पर हम लोग मुख्य बिंदु पर चलें कि भगवान दादा गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए पूज्य गुरुदेव देवात्मा हिमालय के उस क्षेत्र में पहुंचे जहां तक सशरीर जाया जा सकता था। उत्तर काशी को पार किया, केदारनाथ को पार किया, बद्रिकाश्रम को पार किया, कैलाश पर्वत को पार किया और उन सब को पार करते करते उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र आज तिब्बत के क्षेत्र में आता है, उस धरती पर वो प्रवेश पाते हैं और एक स्थान ऐसा आता है कि अब उसके बाद कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और ना ही शरीर की सामर्थ्य है कि उसके अधिक वो शरीर जा सके। तब दादा गुरुदेव की प्रेरणा से कोई एक वीरभद्र आता है। उस वीरभद्र ने आकर के बालक श्री राम को देखा, बालक श्री राम ने उनको देखा, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। वीरभद्र ने श्री राम को स्पर्श किया और पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया वैसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हमारा शरीर हमारे साथ ही नहीं है। वो इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि अपने आप वो ऊपर उठता हुआ वायु मार्ग में उस वीरभद्र के पीछे पीछे चलने लगा। चलते 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 एक ऐसा सरोवर दिखा। उस सरोवर के तट पर उस वीरभद्र की प्रेरणा से हम दोनों वायु मार्ग से नीचे उतरे। नीचे उतरने के पश्चात वीरभद्र ने संकेत किया कि यहीं पर विश्राम करो, कुछ देर बाद दादा गुरुदेव के दर्शन होंगे। मन की व्याकुलता, मन की बेचैनी, मन की प्रगाढ़ता बार बार हिलोरें ले रही हैं कि वो घड़ी आएगी जब आज इतने वर्षों के बाद, बसंत पंचमी के बाद 15 वर्ष की आयु में जिन्हें देखा था, आज उन्हें फिर से देखने को मिलेगा, फिर से उनका दर्शन करने को मिलेगा। हृदय में न जाने कितने भाव उठ रहे हैं, न जाने कितने उद्गार उठ रहे हैं। बार बार मन में एक ही बात आती है, मिलूंगा तो कैसे प्रणाम करूंगा, कैसे उनके चरण छूऊंगा, कौन सी उनसे बात करूंगा, कैसे उनका धन्यवाद करूंगा, कैसे अपनी भावना प्रकट करूंगा। इस उहापोह में न जाने कब निद्रा आई और निद्रा का समय भी न जाने कब पूरा हुआ। स्वयं अपने आप शरीर की थकावट मिटी, नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुला उनको साक्षात उनके सामने दादा गुरुदेव खड़े दिखाई पड़े। तुरंत उन्होंने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके अपने मस्तक को उनके चरणों में नवाया। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा का भाव करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले बालक श्री राम अपने गुरु के चरणों में ऐसे पड़े हुए थे जैसे मानो कोई शिला कहीं गिर पड़ी है। बार बार दादा गुरुदेव ने स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरा। जितना भाव शिष्य के मन में उमड़ता है उससे कहीं अधिक भाव गुरु के हृदय में हिलोरें लेता है। न केवल बालक श्री राम के आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, बल्कि दादा गुरुदेव भी आज अपने सबसे सुपात्र, सबसे सुयोग्य और सबसे श्रेष्ठ शिष्य को अपने समीप प्रत्यक्ष रूप में पा करके आह्लादित हो रहे थे। ऐसा भाव उनका उमड़ रहा था। उनकी दशा बिल्कुल उस दूध प्रदान करने वाली गऊ जैसी थी जिसका थन दूध से भरा हो और वो बेचैन हो अपने बछड़े को दुग्धपान कराने के लिए। दादा गुरुदेव ने अपने हृदय से अपने शिष्य बालक श्री राम को लगा लिया, कुशल क्षेम पूछा। यद्यपि वो सर्वांतर्यामी हैं, बावजूद इसके कुछ शिष्टाचार, लोकाचार के नाते और बालक श्री राम की संतुष्टि के नाते कुछ थोड़ी सी चर्चा की, कुछ मार्गदर्शन दिया, कुछ निर्देश दिया, वही रह करके साधना करने के लिए संकेत किया और सायंकालीन पुनः मिलने का आश्वासन दिया। दादा गुरुदेव की बात मान करके वो बालक श्री राम, जो हम सबके गुरुदेव हैं, हम सबके भगवान हैं, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की है, जो प्रज्ञावतार हैं, उन्होंने साधना अपनी पूरी की। सायंकालीन का समय था, सूर्यास्त होने को था। यद्यपि हिमालय का वो अगम्य, अगोचर
अद्भुत क्षेत्र जहां कोई प्राणी बिना ऋषि सत्ताओं की इच्छा के जा ही नहीं सकता, वहां सूर्योदय क्या सूर्यास्त क्या, वो इस सृष्टि से सबसे ऊपर का स्थान है, जहां से अंतरिक्ष कुछ पल की दूरी पर रह जाता है, जहां से देवलोक कुछ पल की दूरी पर रह जाता है, कुछ ही दूरी पर जाने पर स्वर्गलोक का शुभारंभ हो जाता है, वहां से कुछ दूर जाने पर जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, वहीं से कुछ और दूरी आगे बढ़ने पर ब्रह्मलोक का मार्ग दिखाई देने लगता है। ऐसा वो दिव्य भव्य अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाला वो स्थान, जहां पुनः सायंकालीन वेला में दादा गुरुदेव सामने आए, इशारा किया कि मैं आगे आगे चलता हूं, पीछे पीछे तुम आओ, और दादा गुरुदेव का अनुसरण करते हुए वो बालक श्रीराम उनके पीछे पीछे गया। एक हिमालय की गुफा थी, उस गुफा में दादा गुरुदेव प्रवेश करते हैं, उनके पीछे से बालक श्रीराम प्रवेश करते हैं। वहां कोई दिखता नहीं है, अचानक थोड़ा सा प्रकाश पैदा हुआ, उस प्रकाश की झिलमिल तरंगों में कुछ सूक्ष्म आकृतियां दिखाई पड़ने लगी। कई सारी शिलाएं उस गुफा में बनी हुई हैं, उन गुफाओं पर ऋषियों जैसी आकृति के कुछ 2, 4, 10 लोग बैठे हुए हैं। दादा गुरुदेव ने इशारा किया कि श्री राम इनको प्रणाम करो। श्री राम ने झुक करके प्रणाम किया। मन में प्रश्न जिज्ञासा उठी कि गुरुदेव ये लोग कौन हैं? तो दादा गुरुदेव ने परिचय कराया कि श्री राम इनको पहचानने का प्रयत्न करो, तुम इनके साथ रह चुके हो, इनके साथ कार्य कर चुके हो, इनके साथ तुम्हारा कई जन्म बीता है, इनके मार्गदर्शन में तुमने बड़ी भूमिका निभाई है, इनको पहचानने का प्रयत्न करो पुत्र। ये कोई और नहीं है, ये भगवान व्यास हैं, जिनकी धवल दाढ़ी है, जिनके धवल नेत्र हैं, जिनके प्रकाश निकल रहा है, जिन्होंने इस संसार को आर्ष ग्रंथ का दिव्य अनुदान प्रदान किया। हे श्री राम इनको पहचानो, इनके प्रश्न से पूरे ब्रह्मांड में कपकपी छा जाती थी। ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री राम हैं। हे श्री राम इनको पहचानो, जिनकी बीड़ा के तान ने इस संसार के शोक दुख को मिटा दिया था, ये स्वयं साक्षात देवर्षि नारद हैं। हे श्री राम इनको पहचानो, जिन्होंने गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता बनाने में, गायत्री मंत्र के प्रणयन में बड़ी भूमिका निभाई, ये स्वयं विश्वामित्र हैं। हे श्री राम इनको पहचानो, जब तुम इस धरती पर राम के रूप में आए थे तब इन्होंने गुरु बनकर के, वशिष्ठ बनकर के तुम्हारा मार्गदर्शन किया था। हे श्री राम इनको पहचानो, जिन्होंने यज्ञ की परंपरा चलाई थी, ये कोई और नहीं स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, ये ऋषि पिप्लाद हैं। इन सब के साथ तुम्हारे कई जन्मों के नाते हैं, इनको प्रणाम करो पुत्र, इनके चरण स्पर्श करो। और आज उन सब ऋषियों ने अपने मध्य में अपने पुराने साथी बालक श्री राम को पा करके प्रेम के आंसू बहाए, हाथ उठा करके प्रणाम किया, लेकिन कुछ उदास से दिखे। श्री राम वहां कुछ पूछ न सके। गुरुदेव उनका दर्शन करा करके बाहर लौट गए, और जब बाहर लौट गए तब श्री राम के मुख से शब्द निकला कि गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जिन ऋषि महर्षियों का आपने दर्शन कराया मैं उनके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। वो इतने सिद्ध हैं, इतने साधन हैं, साधना संपन्न हैं, इतने सुजान हैं, ऐसे तपस्वी हैं, तो फिर इनके आंखों में कुछ उदासी क्यों थी? इनका चेहरा कुछ झुका हुआ क्यों था? कारण क्या है? दादा गुरुदेव ने पीछे मुड़ करके रुक करके श्री राम को संबोधित करते हुए कहा कि पुत्र इसलिए ये उदास हैं क्योंकि इन्होंने इस संसार के कल्याण के लिए बहुत सारी परंपराएं चलाई थी। अब इस धरती पर इनका कोई वंशज न बचा, इनके वंशज के अभाव में इनकी परंपराएं अवरुद्ध हो गई हैं, इनकी परंपराएं मिट चुकी हैं, और इन परंपराओं के अभाव में ये संसार कलिकाल के प्रभाव से ऐसा शापित प्रतीत हो रहा है मानो प्रलय शीघ्र ही आ जाएगा। हम सब चाहते हैं कि ये सृष्टि बच जाए, इनकी परंपराएं फिर से प्रारंभ हो जाए। ऐसा दादा गुरुदेव ने कहा। बालक श्री राम के मन में शौर्य की तरंगें दौड़ पड़ी। बालक श्री राम ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जब तक इस शरीर में रक्त की एक एक बूंद रहेगी तब तक मैं इन ऋषि परंपराओं के जागरण के लिए बलिदान कर दूंगा, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। पर क्या करूं, मेरे पास संभवतः इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन ऋषियों की परंपरा फिर से चला सकूं। इन वाक्यों को सुनने के पश्चात दादा गुरुदेव के चेहरे पर ऐसी चमक पैदा हुई, उनके नेत्र बड़े हो गए। उन्होंने श्री राम से कहा कि पुत्र तुम ऋषि परंपराओं के जागरण में अपनी भूमिका निभाओगे?
श्री राम ने मस्तक झुका करके कहा, यदि आपकी कृपा होगी गुरुदेव तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, आप मुझे आज्ञा दे, क्या करना होगा। उन्होंने श्री राम की कलाई पकड़ी और पकड़ करके फिर से उस गुफा में ले गए। जैसे ही उस गुफा में ले गए, जो आकृति अब तक सूक्ष्म दिखाई पड़ रही थी, जहां प्रकाश का थोड़ा सा अभाव था, अब तो वहां और भी अधिक प्रकाश हो गया। अब वो आकृति और अधिक स्पष्ट होने लगी, मानो उन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों ने स्थूल रूप धारण कर लिया हो और श्री राम के सामने स्वयं को प्रकट कर लिया हो। ऐसी दिव्य घड़ी का दर्शन कर पाना, ऐसी दिव्य घड़ी का स्मरण कर पाना, ऐसी दिव्य घड़ी का वर्णन कर पाना बिना उन ऋषि सत्ताओं की कृपा के संभव नहीं है साथी। भाव भरी इस भेंट पर मन में हर्ष अपार, सूक्ष्म रूप धारी ऋषियों को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। सूक्ष्म रूप धारी सभी ऋषियों के नयन आज, दादा गुरुदेव संग श्री राम को निहारती। सूक्ष्म रूप धारी सभी ऋषियों के नयन आज, दादा गुरुदेव संग श्री राम को निहारती। फिर से प्रारंभ हो धरा पे ऋषि परंपरा, बस यही है चाह उनकी आत्मा पुकारती, बस यही है चाह उनकी आत्मा पुकारती। आँख भर आई और हृदय हुआ व्याकुल है, मानवता आज चहूं और है कराहती। सारा कार्य सिद्ध हम करेंगे श्री राम, तू तो केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी, केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी, केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी। बालक श्री राम ने प्रश्न किया है कि हे ऋषियों, हे दिव्य आत्माओं, मुझे जानना है कि आप सर्वसमर्थ होकर के भी अपनी परंपराओं को क्यों नहीं संचालित कर पा रहे। ऋषियों ने कहा कि हे श्री राम, हम सूक्ष्म रूप में हैं और सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण हम केवल प्रेरणा दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, बल दे सकते हैं, अपनी साधना अपनी तपस्या का अंश दे सकते हैं, पर हमारी परंपराओं के क्रियान्वयन के लिए कोई स्थूल शरीरधारी जीवात्मा चाहिए जो प्रखरता से परिपूर्ण हो, जिसमें केवल प्रखरता नहीं पवित्रता भी हो, जिसमें केवल शौर्य नहीं बल्कि समझ भी हो, जो केवल बहादुर नहीं बल्कि समझदार भी हो, जिसमें वीर्य भी हो, जिसमें विवेक भी हो, जिसमें शक्ति भी हो, जिसमें समझदारी भी हो। ऐसी कोई सिद्ध आत्मा चाहिए और हम सबकी तुमसे आशा है, तुमसे अपेक्षा है। बालक श्री राम ने करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, मैं अकेले किसी एक ही परंपरा का संचालन कर सकता हूँ, मैं सब कैसे कर पाऊंगा। ऋषियों ने कहा कि पुत्र, घबराने की आवश्यकता नहीं है, तू कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखा दे, तेरे पीछे शक्ति हमारी काम करेगी, मार्गदर्शन हमारा काम करेगा, सहयोग हमारा काम करेगा। बस तुझे भूमिका निभानी है, नेतृत्व करना है, तुझे कठपुतली की तरीके से नाचना है। यदि तू नाचने को तैयार हो जाए तो ऋषि परंपराओं को हम तेरे रथ पर बिठा देंगे और तू सारथी बनकर के इस सारे संसार में ऋषि परंपराओं को ऐसे फैला देना जैसे कभी भगीरथ ने गंगा को इस धरती पर फैला दिया था। तुम ऋषि परंपराओं को ऐसे फैला देना जैसे कभी याज्ञवल्क्य ने सर्वत्र धरा को यज्ञ में बना दिया था। इन ऋषि परंपराओं को अब तुमसे ही अपेक्षा, तुमसे ही आशा है। बालक श्री राम ने दंडवत प्रणाम किया, करिष्ये वचनम तब का उद्घोष किया। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। रक्त
की अंतिम बूंद तक, सांस की अंतिम कड़ी तक, हड्डियों के कण कण जब तक बचे रहेंगे तब तक आज से ये श्री राम केवल आपके इशारे पर चलेगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा, आपकी सोई हुई परंपराओं को जगाएगा, आपके मिटे हुए सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करेगा। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अचानक से सब ऋषियों ने अपने हाथ उठाए और उन हाथों से एक दिव्य ज्योत निकली। वो बालक श्री राम दादा गुरुदेव के संरक्षण में मध्य में खड़े थे। सब ऋषियों ने अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति गुरुदेव के भीतर समाहित कर दी और उनकी ऊर्जा को लेकर के वो श्री राम दुनिया में वापस लौट आए। लौट करके आए तो अब वो कोई सामान्य नहीं रह गए थे, अब वो कोई साधारण नहीं रह गए थे। अब तो शरीर केवल उनका था पर चेतना ऋषियों की थी। अब तो केवल शक्ति उनकी थी पर सामर्थ्य ऋषियों का था। अब उनकी चेतना के माध्यम से साक्षात भगवान ने अवतार ले लिया था। अब उनको माध्यम बना करके माँ गायत्री इस संसार में फिर से आना चाह रही थी। अब उनको माध्यम बना करके कोई गंगा ज्ञान की फिर से मचल रही थी, क्योंकि उस ज्ञान की गंगा को एक भगीरथ मिल गया था और उस यज्ञ जो समाप्त हो चुका था, उस यज्ञीय परंपरा को एक याज्ञवल्क्य मिल गया था। माँ गायत्री को कोई फिर से विश्वामित्र मिल गया था। फिर से आर्ष ग्रंथों के सृजन के लिए कोई व्यास मिल गया था। इन कथाओं की परंपरा को प्रारंभ करने के लिए कोई शुक सोनक आदि ऋषि मिल गया था। फिर से प्रज्ञा गीतों की बयार बहाने के लिए कोई नारद की बीड़ा का तान मिल गया था। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति लेकर के जब वो ऋषि सत्ता इस धरती पर आई और उन्होंने 1971 में गंगा के किनारे हरिद्वार के क्षेत्र में शांति कुंज की पावन स्थापना की, तो उस दिव्य शांति कुंज जहां गायत्री तीर्थ है, जहां गायत्री माता का प्राकट्य हुआ, जहां कई हजार वर्ष पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने गायत्री की कठोर साधना की थी, जहां सप्तऋषियों ने ताल से ताल मिला करके इस संसार के नव निर्माण के लिए कठोर साधना की थी, जहां से कभी भगीरथ गुजरे थे, ऐसे दिव्य स्थान पर गायत्री तीर्थ की स्थापना हुई। और उस गायत्री तीर्थ की स्थापना में उनका संचालन करने वाले वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने परम वंदनीय माता जी को अपनी सहयोगिनी के रूप में बुला करके गायत्री परिवार की स्थापना की। गायत्री परिवार की स्थापना करने के पश्चात अनेकानेक जन्मों में जो उनके साथ गिद्ध गिलहरी ग्वाल पांडव इधर उधर तत्र यत्र तत्र बिखरे पड़े थे, उन सबको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, खोजा, खोज करके उनको बुलाया, अपने पास बुला करके एकत्रित किया, उनको पीला जामा पहनाया, उनके मुख में गायत्री मंत्र को रखा, उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। जो भटक चुके थे उनको सही मार्ग पर ले आया, जिनकी आत्मा मर चुकी थी उनकी आत्मा में प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया करके अपने प्राण को डाल करके उनकी चेतना को जगाया और उनको अपने काम का माध्यम बना करके वही श्रेय, वही सौभाग्य दिया जो कभी राम ने किसी बंदर को दिया था, कभी कृष्ण ने किसी ग्वाल बाल पांडवों को दिया था, वो जो श्रेय कभी किसी जटायु को मिला था, जो बुद्ध के भिक्षुओं को मिला था, जो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता सेनानियों को मिला था। अब वही श्रेय देने के लिए उन्होंने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया और उन कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके न केवल एकत्रित किया बल्कि उनकी उपयोगिता कैसे सिद्ध हो इस पर भी कार्य किया और उन कार्यकर्ताओं को माध्यम बनाकर याज्ञवल्क्य की सो चुकी यज्ञीय परंपरा को फिर से जगाया। आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें गायत्री यज्ञ न हो रहा हो। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को माध्यम बना करके वेदों की ऋचाओं को घर घर पहुंचाया। हर घर में प्रज्ञा पुराण हो रहा है, हर घर में वेद अभ्यास की परंपरा चल रही है। आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर योग न पहुंचा हो, आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर आहार का कल्प न पहुंचा हो, आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां गायत्री मंत्र न पहुंचा हो, आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम बदलेंगे युग बदले का नारा न सुनाई देता हो, आज कोई ऐसा घर नहीं है जिनको अश्वमेध यज्ञ का लाभ न मिला हो, आज कोई ऐसा घर नहीं है जो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से वंचित हो। ये सब कैसे संभव हुआ? केवल और केवल गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनमें शक्ति भरने वाले, इस संसार में प्रज्ञावतार के रूप में आने वाले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के द्वारा। और इसका प्रमाण हम सभी हर कदम पर देख रहे हैं। यह संसार बदल रहा है, बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार को बदलने के लिए जो शक्ति काम कर रही है वो सामान्य नहीं है, वो ईश्वरीय सत्ता है, वो भगवान की मर्जी है। वो दुनिया को बंटने नहीं देगी, बिगड़ने नहीं देगी, बिखरने नहीं देगी। वो इस संसार में पुनः प्रज्ञा युग लेकर के आएगी, सतयुग की वापसी होगी और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण बनेगा, हर मनुष्य देवता बनेगा। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है। अब तो प्रमाण दिखाई पड़ने लगे
हैं, अब तो लक्षण दिखाई पड़ने लगा है। अब तो हमारे मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो गया। अब तो जो भगवान कभी बाहर किसी कुटिया में रह रहे थे वो अब राजमहल में आ गए। अब तो काशी का उद्धार हो गया, अब तो अयोध्या का उद्धार हो गया। अब क्या संदेह रह गया कि मथुरा बचेगा? अब तो मथुरा का भी उद्धार होगा। जो घर बचे हैं उन घरों में भी गायत्री यज्ञ होगा, उन घरों में भी परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य जाएगा, उन घरों में भी प्रज्ञा पुराण पहुंचेगा, उन घरों में भी लोग सत्प्रवृत्तियों को अपनाएंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे। नशे को लोग ऐसे भगाएंगे मानो उससे बहुत नफरत हो। असुरों से जैसे लोग घृणा करते हैं वैसे व्यसन से लोग घृणा करेंगे। आज जहां दहेज लिए जा रहे हो लोग दहेज से घृणा करेंगे, बिना दहेज के घर में विवाह करेंगे। जो लड़के वाले दहेज मांगेंगे लड़कियां उनके मुंह पर थूक करके चली जाएंगी और वो चाटने पर विवश होंगे। दहेज प्रथा बंद होगी, जैसे सती प्रथा बंद हो गई थी। सब परिवर्तन हो करके रहेगा। अब आवश्यकता केवल इतनी है कि इस अवसर को जाने मत देना, इस अवसर को बिखरने मत देना। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। समुद्र पे पुल एक ही बार बना था, गोवर्धन एक ही बार उठा था, महाभारत एक ही बार हुआ था, द्रौपदी की लाज एक ही बार बचानी थी। जो चूक गया वो जीवन पर्यंत पछताता रहेगा, और जिसने अपनी भूमिका भगवान के सहयोग में लगा दी वो जीवन भर आनंद की खाता रहेगा, स्वयं भी मुस्कुराता रहेगा और दूसरों को भी आनंद देता रहेगा। ऐसा सौभाग्य इस संसार में अब फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए गायत्री परिवार की जय।